आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडिया अर्जुना का एमसीक्यू पार्ट 2 है। इससे पहले बाकी पार्ट भी आए हुए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाके जरूर देखिएगा। ये आपके आगामी अभी जो मंडी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है, साथ में आपका संपरीक्षक का भी एग्जाम होना है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और आपके एसीएफ के लिए भी ये काम देखिएगा और पूरा देखिएगा। बहुत सारा एमसीक्यूज बचा हुआ है नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, तो इस पे हम लोग ज्यादा नहीं टॉप 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और बेहतर करने का। तो आज का एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीजीपीएससी संकल्प द्वारा सीजीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन 28 तारीख तक हो रहा है। 28 तारीख तक जो हमारी फीस है वो है 499 सारे टेस्ट का, और 28 के बाद इसकी फीस बढ़ के 699 हो जाएगी। ये जो टेस्ट का शेड्यूल है, इसके अलावा हमारे YouTube में जितने भी एमसीक्यूज के सेट्स लेंगे उसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। अभी हमने जो मंडी का कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाया, साथ में कंप्यूटर का जो हमने टेस्ट कंडक्ट करवाया, 100 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था वो सारे भी आपको इस प्राइस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो देर ना करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप उससे व्हाट्सएप में मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। 28 तारीख के बाद फीस की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। 17वां विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित किया गया था? ईरान, नॉर्वे, भारत या अमेरिका? तो ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे कहां है? ओस्लो, नॉर्वे के ओस्लो में इसका आयोजन किया गया था। और इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ भारतीय थे जिन्होंने पदक जीता, ठीक है। भारतीय कौन कौन थे? एक थे आपके अंशु मलिक और एक थे आपके सरिता। ये दो लोग थे जिन्होंने पदक जीता था, तो याद रखिएगा। अगला, विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है परम सिद्धि, ताहियू लाइट, अरोरा या फुगाकू? 4 है, बताइए 4 में से क्या होगा इसका आंसर? चलिए टिक कर लिया आपने। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो है अभी फिलहाल पे फुगाकू। इसे बनाया किसने है? तो जापान ने इसे बनाया हुआ है। परम याद आ रहा होगा आपको, परम से क्या समझ में आता है? ये भारत का होगा। तो विश्व का नहीं, आप भारत का अगर बोलते हैं पहला कंप्यूटर तो वो था परम, और अभी परम सिद्धि जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का ताहियू लाइट नाम से समझ में आ रहा है कहाँ का होना चाहिए? ये चाइना, और अरोरा ये है अमेरिका का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे अभी ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर क्यों है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा था। तो याद रखिएगा फुगाकू, और परम सिद्धि तो आपको याद रहेगा ही, आपका टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर, चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल या दिल्ली कैपिटल? तो क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि इस बार जो है माही भाई ने ट्रॉफी उठाई है, चेन्नई सुपर किंग, ठीक। 4थी बार आईपीएल का खिताब इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है। और उप विजेता टीम थी आपकी ये कोलकाता नाइट राइडर। ये दो चीज याद रखिएगा, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप। चांसेस बहुत कम रहते हैं वहां से क्वेश्चन आने के, लेकिन ये पूछ सकता है। भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं हर्षित राजा, जैन क्रिस्टोफ डूडा, राजा ऋत्विक या संकल्प गुप्ता? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये हाल ही में बने हैं, और ग्रैंड मास्टर बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है। चेस में आप 2500 रेटिंग से ज्यादा, 2500 से 2600 रेटिंग आसपास जब पहुंचते हैं तो आपको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिलती है। तो क्या है इसका सही आंसर? तो 71वां पूछा है, ठीक है। तो 71वां जो बने हैं वो है आपके ये संकल्प गुप्ता, और पहले ग्रैंड मास्टर तो आपको पता ही है विश्वनाथन आनंद। ये हर्षित राजा जो दिख रहे हैं ये थे 69 क्रम के, और जो राजा ऋत्विक है ये थे आपके
71वें क्रम की। ठीक, ये याद मत रखिएगा, बस ये याद रखिएगा, संकल्प गुप्ता। ठीक है, ये हैं आपके 71वें क्रम के ग्रैंड मास्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोपा अमेरिका चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? इंपॉर्टेंट है, और बताइए, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू या मेक्सिको? ठीक है, आंसर टिक कर लिया आपने। तो कोपा अमेरिका, देखिए कप उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हो जा रहा है वो है जो देश, लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लियोनेल मेसी वैसे मतलब बड़े ट्रॉफीज नहीं जीत पाते, इस वजह से ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि थी अर्जेंटीना के लिए। तो अर्जेंटीना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, दुरंद कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल? तो दुरंद कप जो है आपका संबंधित वो मिलेगा आपको, ये हुआ था इस वजह से दुरंद कप आपको मिलता है फुटबॉल में। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर या डेनियल मेदवेदेव? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो आप एक नाम तो याद रखेंगे ही, आपको पता ही है। देखिए, अब मैं पहले एक चीज बता देता हूँ, राफेल नडाल जो है और रॉजर फेडरर, इन्होंने एक भी खिताब नहीं जीता है इस साल 2021। ठीक, एक भी नहीं जीता है। किसने जीता है? ये डेनियल मेदवेदेव। नोवाक जोकोविक, इनका नाम याद रखिएगा, ये यूएस ओपन को छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तीनों खिताब इस साल का पुरुष एकल नोवाक जोकोविच। ठीक, डेनियल मेदवेदेव ये जीते हैं यूएस ओपन। तो इकलौता नाम है, याद रखिएगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन तीनों नाम के कंपेयर पे ये थोड़ा छोटा नाम है, और ये ऑप्शन में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़े नाम जनरली जीतते हैं ये तीनों नाम। अगले क्वेश्चन में आए, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है इस साल का 2021 वाला? नाओमी ओसाका, एश्ले बार्टी, बारबोरा केत्सिकोवा, एमा राडुकानु? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाली खिलाड़ी है जापान की नाओमी ओसाका। इंपॉर्टेंट नाम है ये, टेनिस के जगत पे आप बड़ा नाम बनते जा रही है। ठीक है, एश्ले बार्टी, इन्होंने विंबलडन जीता है इस साल का, ये ब्रिटेन में होता है विंबलडन 2021 का। बारबोरा ये जीती है फ्रेंच ओपन, और एमा राडुकानु इन्होंने जीता है यूएस ओपन। तो एक चीज पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। तो ये चारों नाम याद रखिएगा, साथ में पुरुष एकल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए। विश्व के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर है? कुलेरू हम्पी, वेस्लिन टोपालोव, मैग्नस कार्लसन या अभिमन्यु मिश्रा? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये है भारत के अभिमन्यु मिश्रा। उम्र आपको पता है कितना है इनका? ठीक है, उम्र है इनका 12 या 13 वर्ष बस, सबसे कम। और अभी विश्व चैंपियन अगर चेस में पूछेगा तो ये है मैग्नस कार्लसन। कुलेरू हम्पी नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कुलेरू हम्पी, ये भी चेस से संबंधित है। वेस्लिन टोपालोव ये भी चेस से संबंधित है। ठीक, अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिमन्यु मिश्रा। कुलेरू हम्पी याद रखिएगा, ये भी इंडिया की है, और ब्लिट्ज चैंपियनशिप है, ब्लिट्ज चैंपियन है ये भी। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, तीरंदाजी, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो एक ऐसा करके क्वेश्चन आपको बना के देता है व्यापम और सीजीपीएससी दोनों। ठीक, क्या करता है, कोई प्लेयर का नाम दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये किस खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू से क्वेश्चन आया हुआ है, कुश्ती, तीरंदाजी, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो दीपिका कुमारी आपको पता होना चाहिए कि तीरंदाजी से संबंधित है। बहुत सारे खिताब और बहुत सारे मेडल इन्होंने भारत को दिलाए हैं। फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या पेले? ठीक, तो ये बन गए हैं और बड़ी उपलब्धि है पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इससे पहले पेले थे। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं युवराज सिंह, केरन पोलार्ड, हर्षल गिब्स या रोहित शर्मा?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दूसरा बोला है ना, हमारे युवराज सिंह तो पहले हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरन पोलार्ड। कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, वनडे में इकलौते प्लेयर जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए हैं वो है ये हर्षल गिब्स। रोहित शर्मा के नाम पे उपलब्धि नहीं है अभी 6 बॉल के 6 छक्के वाली, लेकिन ये 200 रन वाली उपलब्धि है इनके पास। ठीक, 200 रन इन्होंने सबसे ज्यादा बार वनडे क्रिकेट में लगाए। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन या जो रूट। तो ये हैं इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट। 50वां विजडन क्रिकेट 2021 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे मिला है, केरन पोलार्ड, बेन स्टोक्स, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। कौन हो सकते हैं, वो हैं आपके जिन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप जितवाया है। बेन स्टोक्स, ठीक है। केरन पोलार्ड, इन्हें T20 मिला हुआ है, T20 बेस्ट क्रिकेट है मेल। और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, विजडन क्रिकेटर, और भी तो क्रिकेट वाले अवार्ड होते हैं, क्योंकि इसे क्रिकेट का बाइबल बोला जाता है। ठीक है, बहुत फेमस पत्रिका है। अगला, फुल फॉर्म ऑफ स्टार्स। स्टार्स योजना का फुल फॉर्म क्या है, एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो और इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं। चलिए, हो गया आंसर, होगा इसका स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक योजना है जो शुरू किया गया है, देखिए ये एक ऐसा योजना है, नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत आएगा। भारत में स्कूली शिक्षा संचालन, राष्ट्रीय स्तर पर डाटा मूल्यांकन व सीखने की प्रक्रिया में ये सुधार करने के लिए योजना को लाया गया है। ठीक है, इसमें फंडिंग भी करेगा विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, इसमें 15% का फंडिंग करेगा, और केंद्र सरकार 53% का फंडिंग करेगा, और राज्य सरकार जो रहेगा 32% का फंडिंग करेगा। तो बड़ी योजना है और नई योजना है, याद रखिएगा इसे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है, तेलंगाना, दिल्ली, मुंबई या गोवा। तो ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हर घर जल योजना संबंधित है, कौन सा राज्य है जो सबसे पहला बन गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगर यूटी पूछेगा तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार। अगला, देश का प्रथम टैक्सी सेवा का नाम क्या है, वर्जिन टैक्सी सेवा, एयर टैक्सी सेवा, अर्जेंट टैक्सी सेवा या एयर बस सेवा, बताइए। तो देश का प्रथम टैक्सी सेवा शुरू किया गया है, और किस नाम से शुरू किया गया है, ये किया गया आपका एयर टैक्सी। ठीक है। हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हैदराबाद या उत्तराखंड। तो इसका हाल ही में विमोचन किया गया है, और आप डीआरडीओ और सेना की नजर से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है ये, तो हाइपरसोनिक पवन सुरंग आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 मार्च, 15 मई, 5 जून या 15 जून। तो ये तो पता ही होगा आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 5 जून को। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है, कहां पे की गई है, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान, दिल्ली, नोएडा, गुजरात या जयपुर। तो देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान की घोषणा की गई है कहां पे, आपका नोएडा में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बचे नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुका हुआ है। स्पोर्ट्स याद रखिएगा, स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको यहाँ पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आप अभी तक जितना हमने किया है वो काफी है। मंडी तक के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए, अभी फिलहाल के लिए सही है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू, शिंजो आबे, नफ्ताली बेनेट या फूमियो किशिदा। तो इजराइल के जो पुराने प्रधानमंत्री थे वो थे आपके बेंजामिन नेतन्याहू, ये हट चुके हैं और अब है
नफ्ताली बेनेट, इन्हें प्रो राइट विंग का प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू भी थे राइट विंग, लेकिन प्रो राइट विंग है ये नफ्ताली बेनेट। और बेंजामिन नेतन्याहू पुराने, शिंजो अबे आपको पता है कि जापान के पुराने हैं, और इन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण मिला है, तो इस वजह से भी याद रखिएगा इन्हें। और ये कौन है? फूमियो किशिदा, ये जापान के नए प्रधानमंत्री। अगला, भारत के प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष, सुनील चंद्रा, सुबोध कुमार या के सिवान। तो भारत के प्रथम लोकपाल है, ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम है और आपको पता नहीं है कि मंडी अभी कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है। आंसर हो जाएगा आपका पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, सुनील चंद्रा, इनका नाम भी याद रख सकते हैं आप, ये हैं भारत के निर्वाचन आयुक्त, इन्हें हमने पहले पार्ट में कवर किया है। भारत के निर्वाचन आयोग। सुबोध कुमार बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, ये भी सीबीआई कुमार बोल सकते हैं, ये सीबीआई के हेड हैं। ठीक है, सीबीआई आपको पता है बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, पहले सुशांत सिंह राजपूत वाले केस को लेके, उसके बाद फिर आपका आर्यन खान वाले केस को लेके। के सिवान, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, इसरो के हेड है भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2050, 2047, 2030 या 2045? तो भारत के ऊर्जा स्वतंत्र होने का जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है, इस बार अभी 15 अगस्त में घोषणा किया इन्होंने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 में घोषणा किया कि हम लोग 2047 तक जो है अपने आप को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का टारगेट करेंगे। 100 करोड़वा टीका किसे लगा है? स्मृति ईरानी, राम मनोहर लोहिया, अमित शाह या डॉक्टर हर्षवर्धन? तो 100 करोड़वा टीका, पहले तो आंसर ही देख लेते हैं। राम मनोहर लोहिया इसका सही आंसर है। अमित शाह, आपको पता है कि अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, उसके प्रथम जो मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है, और कोरोना की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, इनमें से कौन भारत की एक वैक्सीन है? मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, कोवैक्सीन या सिनोफार्म? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन लगवा लिए हैं तो पता होना चाहिए वैक्सीन के बारे में, और ये है आपका भारत का वैक्सीन कोवैक्सीन। तो बताइए कि मॉडर्ना कहाँ का होगा? मॉडर्ना मिलेगा आपको अमेरिका। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन दो है इनका। एस्ट्राजेनेका ये पहला वैक्सीन है ना, पहला मान्यता प्राप्त वैक्सीन है। ब्रिटेन इसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके तो सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना रही है। ठीक, कोवैक्सीन भारत का हो गया, और सिनोफार्म ये है चाइना का। उतना सक्सेस नहीं है लेकिन बेच रहा है। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं मैं, कोरोना की बात हुई है तो भारत में जो दो वेरिएंट शुरू में आया था उनका नाम याद रखिएगा, डेल्टा और कपप्पा। कपप्पा है या कप्पा है, चलेगा कोई भी। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है हिंद महासागर में चीन को रोकने से, मित्र राष्ट्र को टीका देने से, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने से, या मित्र राष्ट्र के साथ सैन्य अभ्यास करने से। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो रहा था बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये, अफगानिस्तान में जो लोग फंसे थे ना भारतीय, उन्हें बाहर निकालना था। ठीक है, अगला, ताउते, यास, गुलाब क्या है? कोरोना के प्रकार, झीलों के नाम, चक्रवात, हाल ही में फटे ज्वालामुखी के नाम। तो ताउते, यास और गुलाब जो है ये आपके चक्रवात, ये बहुत फेमस है। ताउते बहुत ये चर्चा में और न्यूज में दोनों में रहा था। ठीक है, ये कहाँ है? तो गुजरात के तट में, पश्चिमी तट से। यास जो था आपको उड़ीसा के आसपास देखने को मिला था, और गुलाब जो है ये आपके बे ऑफ बंगाल में उठा था। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा। एक पूछ देता है आपसे, मतलब ये हाल ही में कौन से तट पे आया हुआ था, ऐसे करके व्यापम पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है तो पूछ सकता है। ताउते क्या है पूछ सकता है, या कहां पे आया था ये भी पूछ सकता है। किसान रेल क्या है? किसान के लिए शुल्क मुक्त रेल, गांव में रेल जोड़ने की परियोजना, खराब होने वाले कृषि उत्पादों की सुरक्षा व तीव्र पूर्ति करना, इनमें से कोई नहीं। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में 100वां किसान रेल
ठीक है, उसका घोषणा किया गया और उसको शुरू किया गया, चलाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। खराब होने वाले जितने भी कृषि उत्पाद हैं उसको सुरक्षित व तीव्र गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अगला, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप का नाम क्या है? डॉल्फिन, ई फिश ऐप, जल मछली या फिश वाले? ई फिश मार्केट बनाया गया है मछली बेचने के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिश वाले। ठीक है, जनरली आपको लग रहा होगा कि जल मछली हो सकता है, नहीं, फिश वाले इसका सही आंसर है, ऐप बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, ई दाखिला पोर्टल क्या है? स्कूल में ऑनलाइन दाखिला से संबंधित है, कोर्ट में ऑनलाइन केस फाइल करने से संबंधित है, उपभोक्ता शिकायत का ऑनलाइन निवारण से संबंधित है, या किसानों का पंजीयन धान बिक्री हेतु संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उपभोक्ता शिकायत का ऑनलाइन निवारण से संबंधित है ये। ठीक है, एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है ई दाखिल KHIL.nic.in। ये edakhil.nic.in करके पोर्टल बनाया गया है जहां पे आप शिकायत कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन निवारण किया जाएगा। तो ये थे हमारे अर्जुना सेकंड, मतलब इसके एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूं ये अर्जुना का सीरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लगी। प्री से पहले हम लोग दोबारा इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा समस्या ना आए। कोशिश करूंगा मैं अब हर महीने एमसीक्यूज आपको करंट अफेयर के प्रोवाइड करा दूं इसी तरीके से, ताकि आपने जो पूरे महीने में पढ़ा हुआ है एक ही जगह पूरा इकट्ठा होकर रिवाइज हो जाए। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। करंट अफेयर में थोड़ा समस्या होता है, मैं समझ सकता हूँ। मिलेंगे हम लोग फिर कल कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। पढ़ते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी आपकी समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वर्क बर्डन ज़्यादा है, लेकिन मैं बहुत जल्द आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल और देखते हैं कुछ और बेहतरीन एमसीक्यू। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।